अपने वो कहानी सुन रखी होगी कि इसहाक डार 7 साल लंदनून में जिस काजी खानदान के घर रहकर पढ़ते रहे, सियासत पार्लियामेंट में आने के बाद इसी काजी खानदान के शनाख्ती कार्डों पर उन्होंने शरीफ खानदान के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खोले, कर्जे लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की। अपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि मुशर्रफ माशाल्लाह के बाद कैसे डार साहिब हुदैबिया पेपर मिल केस में शरीफों के खिलाफ वदा मुआफ गवाह बने, कैसे 45 सफ़हात अतराफी बयान में से 17 सफ़हात अपने हाथ से लिखे, जिनका लब लुबाब ये कि मैंने सारी मनी लॉन्ड्रिंग शरीफों के कहने पर कि ये अलहदा बात के बाद में वो इस अतराफी बयान से मकर गए। लेकिन ये वही अतराफी बयान के जिसके बारे में इसहाक डार के वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसहाक डार का अतराफी बयान महज कागज का एक टुकड़ा, तो जस्टिस खोसा बोले ये कागज का टुकड़ा नहीं, वो सबूत जिसकी कभी तहकीक ही नहीं की गई। और खैर इस अतराफी बयान की क्या तहकीक होना थी जब हुदैबिया पेपर मिल केस का ही मको ठप दिया गया। अपने वो कहानी भी सुन रखी होगी जब डार साहिब से उनकी बेशुमार दौलत जायदादों का पूछा गया तो ये एक अरबी शेख का तुहुम में कंसर्न टाइटल वाला खत ले आए, जिसमें अरबी शेख फरमाएं इसहाक डार जून 2004 से जून 2005 तक 1 साल के लिए मेरे मुशीर रहे और मैंने उन्हें 83 करोड़ फीस दी। ये अलहदा बात, इस 83 करोड़ कंसल्टेंसी फीस का कोई बैंक डिपॉजिट रिकॉर्ड न कोई बैंक रसीद, बस अरबी शेख का एक खत। अल्लाह खैर सल्लाह। अपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि डार साहिब के IMF से झूठ बोलने, जाली अदादोशुमार पेश करने पर पाकिस्तान को $5.5 मिलियन जुर्माना किया गया, जो बाद में मुशर्रफ हुकूमत ने भरा। अपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे एक दिन कौमी असेंबली में खड़े रहकर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानियों के $200 अरब स्विस बैंकों में पड़े हुए, और यही नहीं बल्कि इसहाक डार ने कौमी असेंबली में 40 सफ़हात दस्तावेज लहरा लहरा कर पीपल्स पार्टी वालों को दुखा कर कहा कि हम स्विस बैंकों में पड़ा पाकिस्तानियों का कालाद एना वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड से मुआहिदा करने जा रहे। स्विस हुकूमत तमाम मालूमात देने, मुआहिदा करने पर राजी हो चुकी। ये अलहदा बात जब इमरान कादरी धरने शुरू हुए, मुस्लिम लीग हुकूमत को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी तो $200 अरब और पाक स्विस मुआहिदा पत्ता नहीं कहाँ चले गए। अपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि 2016 में इसहाक डार ने कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि IMF के अखबार एमर्जिंग मार्केट्स ने मुझे एशिया का फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर करार दिया है, मगर IMF बोला इस अखबार से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। अपने BBC का प्रोग्राम हॉट टॉक भी देखा होगा, जिसमें मेजबान ने जब डार साहिब से पूछा कि आप और आपके खानदान की दुनिया भर में कितनी जायदादें, तो डार साहिब बोले सिर्फ एक घर लाहौर में। मेजबान ने कहा दुबई में कोई जायदाद नहीं। बोले अरे हाँ, एक घर मेरे बच्चों का दुबई में भी है। डार साहिब न सिर्फ बेटों के दुबई में मुबैना प्लाजे भूल गए, बल्कि नैब के खातों में मौजूद अपने अल्फला हाउसिंग में 3 प्लाट, इस्लामाबाद में 6 एकड़ का प्लाट, पार्लियामेंट्रियन इनक्लेव में 2 कनाल का प्लाट, सेनेट कवापरीटो हाउसिंग सोसाइटी में 1 प्लाट और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 1 प्लाट भी भूल गए। अपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे डार साहिब ने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के लिए करोड़ों डॉलर मार्केट में झोंक दिए, कैसे उन्होंने महंगे तरीन कर्जे लिए। इसके अलावा वो डॉलर डार लतीफ़े वो 500 मिलियन यूरो 8.25% सौदाल पर, और वो इस सईद अहमद को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाना, जिसके बारे में इसहाक डार ने नैब को अपने अतराफी बयान में बताया कि वो उनके मनी लॉन्ड्रिंग फेलो, वही अतराफी बयान जिससे डार साहिब मर चुके। अब सोच रहे होंगे कि ये कहानियां जो पहले कई दफा सुनाई जा चुकी, आज फिर से क्यों याद आ गईं। ये इसलिए याद आ गई कि 2017 में एहतिसाब अदालत के आमदन से ज्यादा असासे केस में फर्जुर्म आयद होने के चंद दिनों बाद लंदन बजरिया सऊदी अरब जाने वाले डार साहिब अब खैर से वापस आ रहे। मजे की बात, वो बहैसियत वजीर खजाना लंदन गए, बीमार हुए। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत ने उन्हें 3 माह की छुट्टी दी, वहीं वजारत से मुस्ताफी हो गए। मजे की बात, लंदन से ही डार साहिब सेनेटर मुंतखब हुए, मतलब वो लंदन में बैठकर और इश्तिहारी हैकर भी सेनेटर मुंतखब हुए। गरीब आदमी बैंक न जाए तो इसका अकाउंट नहीं खिलता, लेकिन वो लंदन से सेनेटर मुंतखब हो गए। मजे की बात, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कमाल हौसले सबसे उनका इंतजार किया कि वो तसल्ली से अपने सब काम निपटा कर आएं और हल्फ उठा ले। मजे की बात, हालात बदलते ही अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और अब वो मुल्क व कौम के दर्द में डूबती मईशत को बचाने आ रहे।
مزے کی بات وہ سب جو 2018 سے 2022 کے دوران بتاتے سمجھاتے رہے کہ معیشت کا سوا ستیاناس اسحاق ڈار کر گئے، آج وہی سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ ڈار صاحب معیشت سنبھالنے آ رہے۔ مزے کی بات مشکل ترین فیصلے مفتاح اسماعیل سے کروا لیے گئے، مطلب قوم کو ذبح کروایا گیا مفتاح اسماعیل سے۔ اب گوشت بانٹیں گے ڈار صاحب، اور مزے کی بات ڈار صاحب کی واپسی کو نواز شریف کی واپسی سے پہلے سمجھے جا رہا۔ خیر سب کہانیاں جھوٹی سمجھی اور سب مزے چھوڑ کر یہ مزہ لیجئے کہ جس پر جس دن فرن جرم عائد ہونا تھی وہ اسی دن وزیر اعظم بن گیا، عدالتی مفرور آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر رہا اور اپنے ڈار صاحب واپس آ رہے۔ آخر میں استاد محترم افتخار عارف کے یہ دو شعر سن لے، باقی اب جانے